हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 क्लैट के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेटर डिंपल पारिक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आप सभी लोगों के लिए लेकर के आई हूं। तो जितने भी बच्चे MH85 लॉ की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप लोगों को पता चल ही गई होगी अभी तक कि आपका जो एग्जाम है उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आपका एग्जाम 28 अप्रैल को होगा, 4 अप्रैल को नहीं होगा। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें एकदम हमारे जो एकदम फ्रेश ब्रोशर आया है, ऑफिशियल ब्रोशर आया है, उसमें बताया गया है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच इंक्लूड्स आपकी स्कैन्ड इमेज, यानी कि वो इंक्लूड करेगा आपके सिग्नेचर को भी और प्लस आपके फोटोग्राफ को भी। अब यहाँ पर बहुत सारे पॉइंटर्स बताए गए हैं और साफ साफ लिखा गया है कि अगर इन पॉइंटर्स का ध्यान नहीं रखा गया तो आपके फॉर्म को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सही ढंग से पूरी इंफॉर्मेशन को जान लीजिए। कौन से पेन से साइन करना है, कहाँ पे साइन करना है, कैसी फोटो होनी चाहिए, आप लोग स्पेक्स लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, कितनी साइज होनी चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको आज के सेशन में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे हमारी गाइडलाइंस पे जो फोटोग्राफ को लेकर के है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि रीसेंट फोटोज ही यूज करना। पासपोर्ट साइज फोटो आपकी होगी रीसेंट, उसको आप लोग स्कैन कर लेना। रीसेंट का मतलब है 1 2 3 महीने भी पुरानी है, 4 महीने पुरानी है, चलेगा। बट कई बार हम लोग होता है कि बचपन की फोटो ही यूज कर डालते हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पुरानी फोटो डाल दी, वो फोटो हम लोगों को नहीं अपलोड करनी है। ये बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो रीसेंट फोटो होनी चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज और फोटो आपकी कलर्ड होनी चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट आप लोग फोटो नहीं लेंगे। जो आपकी कलर्ड फोटो है उसमें जो आपका बैकग्राउंड होने वाला है उसमें पीछे कोई भी टेक्सचर्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खड़ी हूँ, पीछे ये लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। प्लस आपका जो बैकग्राउंड होगा वो प्रेफरेबली व्हाइट होना चाहिए। अगर व्हाइट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई लाइटर कलर होना चाहिए, बहुत डार्क कलर नहीं होना चाहिए। प्लस अगर आप अपनी पिक्चर को क्लिक कर रहे हैं किसी सनी डे के दिन, यानी कि बहुत ज्यादा धूप थी, अपनी फोटो क्लिक कर ली, आपकी आंखें इस तरीके से स्क्विंट करेगी, तो यानी कि आंखों को इस तरीके से नहीं, आंखें आपकी एकदम ओपन क्लियर होनी चाहिए। अगर आप फ्लैश लाइट यूज करके अपनी फोटो को क्लिक कर रहे हैं तो आंखों पे आपके कोई वो जो रेड मार्क बन जाता है ना, वो रेड मार्क नहीं आना चाहिए। आपके फेस पे कोई भी शेडो नहीं आनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जब आप कैमरे में देख रहे हो तो आपका फेस एकदम रिलैक्स्ड होना चाहिए। आपके जो ईयर्स हैं वो भी विजिबल होने चाहिए और एकदम रिलैक्स्ड आपको रह करके आपकी पूरी पिक्चर को क्लिक करवाना है। सो यस, ये थी कुछ बातें। आगे अगर हम लोग चलें तो आपको बताया गया साफ साफ कि अगर आप ग्लासेस पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपकी आंखें दिखाई नहीं दे रही है, चश्मे पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो आपको इस तरीके से फोटो क्लिक करवानी है कि रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपकी आंखें क्लियर दिखनी चाहिए। अगर आप कोई भी कैप, हैट या फिर सनग्लासेस पहनकर फोटो क्लिक करवाते हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बट हाँ, अगर आप कोई भी रिलीजियस, आपका अगर कोई भी हेडवेयर है वो पहनते हैं तो आप डेफिनेटली उसको पहन के फोटो क्लिक करवा सकते हैं। लेकिन वो जो हेडवेयर है वो हेड पे ही रहना चाहिए, उससे आपका फेस कवर नहीं होना चाहिए, फेस आपका पूरा का पूरा विजिबल होना चाहिए। यहाँ पर हमें बताया भी गया है कि अनवांटेड कलर्स उसमें नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम बैलेंस्ड पिक्चर आपको वहां पर अपलोड करनी है। साथ ही में हमें साइज भी बताई गई है। आपका जो फोटो होने वाला है उसकी फाइल की साइज कितनी होगी, 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच में आपकी फाइल की साइज यहाँ पर होनी चाहिए। आपको स्कैन करना है उस फाइल को और उसकी साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना अपलोड नहीं हो पाएगी। बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूजन होता है वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो देखो, गूगल पे जाना, सीधे सीधे इमेज रिसाइजर लिखना, ये इमेज रिसाइजर खुल गया है। यहाँ पर अपनी सिलेक्ट करना इमेज को, और जब आप सिलेक्ट कर लेंगे इमेज को उसके बाद आपके पास में ऑप्शन आएगा कि कितना मिनिमम कितना मैक्सिमम आपको रखना है साइज। तो मिनिमम में 20 KB डाल देना, मैक्सिमम में 50 KB डाल देना और उसको डाउनलोड कर लेना। तो फिर आपके पास एकदम परफेक्ट फोटो आपकी आ जाएगी जिसको आप लोग अपलोड कर सकते हो। प्लस एक और बात, यहाँ पर बार बार एक ही चीज को लिखा गया है और वो ये कि आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के ऑप्शंस आएंगे। एक आएगी आपकी फोटो, दूसरी आएगी आपकी सिग्नेचर। बच्चे कई बार क्या करते हैं कि सिग्नेचर की जो फोटो होती है उसको अपने फोटो वाली चीज में, जो फोटो वाला आपका फोल्डर होगा उसमें आप लोग उसको डाउनलोड करके डाल दोगे और आपका जो सिग्नेचर वाला है उसमें अपनी फोटो डाल दोगे। यानी कि वाइस वर्सा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जहां लिखा है फोटो अपलोड करो वहां फोटो ही अपलोड करनी है। जहां लिखा है कि आपको यहाँ पर इमेज, आपकी जो पिक्चर, आपकी जो साइन है उसकी इमेज आपको अपलोड करनी है, तो वहां साइन को ही अपलोड करिएगा।
बार बार यहाँ पर लिखा गया है, बहुत बार रिमाइंडर दिया है कि अगर आपने अपनी साइन को फोटो की जगह और फोटो को साइन की जगह अपलोड कर दिया तो उसमें उनकी गलती नहीं मानी जाएगी, और अगर आपने सही तरीके से भी अपलोड किया है तब भी आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज यहाँ साफ अक्षरों में ये लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ सकते हैं। बात अगर हम लोग यहाँ पर करें सिग्नेचर की, तो आपको एक व्हाइट पेपर पे साइन करना है। मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ कि कई बार बच्चे जो रूल्ड कॉपीज होती हैं, लाइनिंग जिस पे होती है उस पे साइन करके अपलोड कर देते हैं, नहीं वो क्लियर नहीं आएगी और उसको करना भी नहीं है। तो आपको एक A4 साइज की शीट या फिर कोई भी ड्राइंग पेपर जो हमारा होता है, जो प्लेन पेपर होता है, उस पर आप लोगों को अपना सिग्नेचर करना होगा, अपलोड करना होगा। और ध्यान रखेंगे कि सिग्नेचर रेड पेन से नहीं होना चाहिए, ग्रीन पेन से नहीं होना चाहिए, ब्लू पेन से नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक इंक पेन से ही होगा, बॉल पेन भी नहीं लिखा है यहाँ पर। तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग कि ब्लैक इंक का यहाँ पर आपका पेन होना चाहिए, उसी से आप लोग यहाँ पर, चाहे वो जेल पेन हो, बॉल पेन हो, कुछ भी हो, ठीक है, जेल पेन भी चलेगा बट ब्लैक कलर का ही होना चाहिए। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। तो व्हाइट पेपर पे विथ ब्लैक इंक पेन आप लोग यहाँ पर साइन अपना करोगे, और वो साइन आपका ही होना चाहिए, किसी और पर्सन का नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो साइन आप अपलोड करोगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, वही सेम साइन जो है वो आपको मैच करना चाहिए जब आपकी अटेंडेंस ली जाएगी आपके एग्जामिनेशन हॉल में। वो मैच नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग साइन करते हैं वो आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और साइन, कल को कुछ और साइन, ये नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो आप यहाँ पर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जिस साइन को अपलोड करेंगे वही साइन आपके हॉल टिकट में होनी चाहिए। और आगे जब भी जरूरी पड़े, जब आपको कॉल लेटर मिलेगा, आपको अटेंडेंस शीट मिलेगी एग्जाम के टाइम पे, सब में सेम सिग्नेचर होना चाहिए, उसको मैच किया जाएगा। अगर सेम नहीं होगा तो आपको वहां से हटाया भी जा सकता है, आपका रिजेक्शन भी किया जा सकता है। अगर मिसमैच होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। और यहाँ पर हमें जो आपकी सिग्नेचर है उसकी भी साइज बताई गई है, उसका भी साइज, फाइल जो है उसकी साइज 10 KB से लेकर के 20 KB के बीच में होनी चाहिए। किस तरीके से आप रीसाइज कर सकते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। प्लस कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर आप लोगों को नहीं करना है। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम डिम्पल है, तो मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया सिग्नेचर में DIMPLE डिम्पल, और ये 2 डैश यहाँ पर ऐसे बना दिए। ये कैपिटल लेटर्स में आप लोगों को सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। आपका जो सिग्नेचर है वो इस तरीके से रनिंग होना चाहिए, इस बात का आप लोग बिल्कुल ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो यस, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और आपका जो सिग्नेचर है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और आप देख सकते हो कि आपकी जो इमेज की फाइल होगी वो या तो JPG फॉर्मेट में भी हो सकती है, JPEG फॉर्मेट में भी हो सकती है। अगर कंफ्यूजन आता है कि किस तरीके से हम लोग इस फॉर्मेट में डालना है, सिंपली गूगल कर लेना यार, बहुत सिंपल है, ठीक है। नहीं आए तो कमेंट करके बताना, मैं करवा दूंगी पर्सनली आपको। बट इन सब चीजों की वजह से आप लोगों का रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। और देखो, आप फिर से हमें वही सेम चीज बताई गई है कि एक प्रोसीजर को फॉलो करना है व्हाइल अपलोडिंग दीज। आप लोगों को अलग अलग जगह दी जाएगी आपकी फोटो और आपकी सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए। और आप लोगों से बार बार यहाँ रिक्वेस्ट की गई है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं कि साइन की जगह फोटो अपलोड कर देते हैं, फोटो की जगह साइन अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं चलेगी। ये हमारा घर नहीं है कि हम लोग जिस तरीके से चाहे उस तरीके से रह सकते हैं। एक प्रॉपर फॉर्मेट को हमें फॉलो करना होगा और वो फॉर्मेट यही है। तो फोटो की जगह फोटो डालेंगे और सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर डालेंगे, और जब आप फाइनल सबमिट करेंगे उसके पहले एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। सो यस, ये थी वो सारी बातें जो मुझे बतानी थी अबाउट दी फोटोग्राफ, बिकॉज हर एग्जाम में इतने डिटेल्स में नहीं बताया जाता है। पर्टिकुलरली आप यहाँ पे देखो, इतने डिटेल्स में एटलीस्ट 3 पेजेस इन्होंने लिए हैं सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताने के लिए कि किस तरीके से आप लोग को प्रॉपरली फोटो और अपनी सिग्नेचर को अपलोड करना है। सो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, MHCT की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये हमारा बैच है। फॉर 5 ईयर वी हैव प्रबल बैच जो भी चल रहा है, और फॉर यश और फॉर 3 ईयर लॉ वी हैव यश बैच। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं अपनी जो तैयारी है इसको 2x करने के लिए, बिकॉज अब लास्ट मोमेंट आ गया है। बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आपको तैयारी करनी होगी, और वो तैयारी आपको कौन करवाएगा? वो तैयारी आपको मैं खुद करवाऊंगी। मैंने खुद ने MHCT के एग्जाम को क्रैक किया है, तो डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा अच्छा मेंटोरशिप आपको कौन प्रोवाइड कर सकता है, बताइए। तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं, कोई मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, या फिर आप कोई बुक परचेज करना चाहते हैं, तो आप मेरा कोड यूज़ करेंगे वेबसाइट पर जाके, ऐप पे जाके, दैट इज डिम्पल DIMPLE डिम्पल टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। प्लस आपको उससे मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस भी मिलेगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप अपना नाम और नंबर दिए गए इस ईमेल आईडी पे मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। एंड यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, बिकॉज आपके लिए हम लोग इस तरीके से एकदम लेटेस्ट अपडेट्स लेकर के आते रहेंगे। सो यस, थैंक यू सो मच।